Good morning, class 4th. Okay, now we have already done the addition and subtraction of the decimal in exercise 8F. अब हम डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स करना सीखेंगे. अच्छा, जिस तरीके से एडिशंस में और सब्सट्रैक्शन में कोई नया रूल नहीं था, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. ठीक है, अगर दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो आपको यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है. सेम गोज विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसमें भी आपको सिमिलरली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे आप डिवाइड करते हैं, सेम वैसे ही करना है. और आंसर में आपको पॉइंट कहाँ लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे. जैसे सपोज करो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल मिलता है 16.50 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो आप सिंपल इसको लिखेंगे 16.50 इंटू 3 और मल्टीप्लाई भी वैसे ही करेंगे जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं. 3 0 0, 5 3 15, 1 ऊपर 5 नीचे, 6 3 18 प्लस 1 19 गिव्स यू 19, 3 1 3 4. ये आपका आ गया नंबर नीचे. अब यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी आप 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे. आपका आंसर आ गया 49.50. सिंपल एज इट इज. ओके, अब सपोज करो 2 डिजिट नंबर से आपका मल्टीप्लिकेशन है तो भी हमको वही सेम चीज करनी है. 8.50 को मल्टीप्लाई करना है 15 से. सिंपल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम करते आते हैं. 5 0 0, 5 5 25, 5 8 40 प्लस 2 42 हो गया. सेकेंड लाइन क्रॉस लगाते हैं. 1 0 0, 1 5 5, 1 8 8. इनको प्लस करेंगे. 0 plus x is 0, 5 plus 0 is 5, 2 plus 5 is 7 and 4 plus 8 is 12. ये आपका नंबर आ गया. अब यहाँ पे पॉइंट कितने बाद है? 1 2 के बाद है तो यहाँ पे भी 2 के बाद अपन पॉइंट लगा देंगे. तो आपका आंसर हो गया 127.50. सिंपल एज इट इज. अच्छा, यही चीज़ हम डिवीजन में भी करते हैं. सेम करना है डिवीजन में, कोई चेंज नहीं है. 513.18 को 9 से डिवाइड करना है तो सिंपली हम लिखेंगे 513.8 हम 9 से डिवाइड करेंगे. सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं हम करेंगे. 9 के टेबल में 51 देखेंगे. 9 5 45, 9 6 54 होता है तो 9 5 45 करेंगे. माइनस किया 63 आ गया. 6 आया, 3 नीचे उतरा, ये 3 यहाँ पे ड्रॉप हुआ. 9 के टेबल में 63 कहाँ पे आता है? 9 7 63, 63 हुआ, बचा 0, ये 1 नीचे आया. 9 0 0 माइनस किया, 1 बचा, ये 8 नीचे आया. 9 2 18, 0 0. डिवीजन खत्म. 2 के बाद पॉइंट था, यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे. आपका आंसर होगा 57.02. सिंपल. ठीक है, आप पूरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप पूरा उसको कैलकुलेट करके ख़त्म करिए और उसके बाद जितने के बाद पॉइंट है उतने के बाद आपको पॉइंट लगाना है. सिंपल. जैसे अब ये 148.08 को 12 से डिवाइड किया है इन्होंने. ठीक है, 148.08 को 12 से तो यहाँ पे आएगा 12 1 12. ये 4 में से 2 गया 2, 1 में से गया 0, 8 उतरा नीचे, ये हो गया 28. अब 12 के टेबल में 12 2 24 करेंगे. माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया 4, 2 माइनस 2 इज 0. अब ये 0 नीचे उतरा, ये हो गया 40. अब हम करेंगे 12 3 36. ठीक है, अब 40 माइनस 36 गिव्स यू 4, ये 8 उतरा नीचे एंड 12 4 48. ठीक है, माइनस किया 0 0. डिवीजन खत्म. पॉइंट 2 के बाद था तो यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे. 8 और 0 के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पे भी 1 2 के बाद लगाएंगे. आंसर आ जाएगा आपका 12.34. सिंपल. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको सिंपली ऐसे ही करने हैं. तो आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8G, उसमें आपको ये सिंपल मल्टीप्लिकेशंस दिए हुए हैं. ये आपको कॉपी में करने हैं जैसे हमने किया. सिंपल मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट लगाना है. जैसे यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप उसी हिसाब से पॉइंट लगाएंगे. 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है तो इसी हिसाब से अपन इसको पॉइंट्स लगाएंगे. नाउ डिवाइड में भी यही करेंगे, डिवीजन करेंगे. 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे आंसर में और आंसर निकाल लेंगे. अब इसके अलावा इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली वर्ड प्रॉब्लम्स में है क्या. कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करेंगे इसका. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 states that Sunny has 45.60 rupees
if he spent 5.10 a day over a next 7 days, how much money he is left with at the end of the 7 days? सनी के पास 45.60 रुपीज़ थे. वो रोज एवरी डे 5.10 रुपीज़ खर्च करता था 7 दिनों तक. उसने 5.10 रुपीज़ खर्च किए हर दिन 7 दिनों तक. तो आपको बताना है कि 7 दिन के बाद उसके पास कितने पैसे बचे. तो पहले हम निकालेंगे कि 7 दिनों में रवि ने पैसे कितने खर्च किए. अगर एक दिन में रवि 5.10 रुपीज़ खर्च करता है तो 7 दिन में कितने करेगा. 5.10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रवि ने 7 दिन में कितने पैसे खर्च किए. उसको हम इस टोटल मनी में से माइनस करेंगे. 45.60 माइनस जो कि मल्टीप्लिकेशन आएगा 5.10 और 7 का जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7 दिन के बाद सनी के पास कितने पैसे बचे. ओके, इस तरीके से करेंगे हम इसे. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इट स्टेट्स to treat her friends, Alka took them to a fast food corner. She ordered 5 burgers for rupees 25.75 each and 6 pastries for 15.45 each. What was the total amount paid by her? अलका अपने बर्थडे पे अपने फ्रेंड्स को लेके गई. अलका ने 5 बर्गर ऑर्डर किए. एक बर्गर की कॉस्ट थी 25.75 रुपीज़. तो अगर एक बर्गर 25.75 रुपीज़ का था तो 5 बर्गर कितने हुए. 25.75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बर्गर के कॉस्ट आ जाएगी. सिमिलरली एक पेस्ट्री का कॉस्ट था 15.45 रुपीज़ और 6 पेस्ट्रीज ऑर्डर करी थी. तो 15.45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पेस्ट्री की कॉस्ट आ जाएगी. तो हमारे पास टोटल 5 बर्गर की कॉस्ट आ गई, टोटल 6 पेस्ट्रीज की कॉस्ट आ गई. उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अलका ने अपने बर्थडे पे टोटल कितने पैसे खर्च किए. ओके. Question number 5 states, a gift of Radhika cost rupees 523.60. Her 7 friends decided to share the cost. What is each person's share? राधिका को गिफ्ट दिया गया. गिफ्ट की कीमत थी 523.60 रुपीज़. अब इसके 7 फ्रेंड्स ने बोला कि ये जो अमाउंट है इसको हम साथ में शेयर करेंगे ताकि सबके पास बराबर बराबर पैसे डालेंगे और राधिका का गिफ्ट आ जाएगा. तो हर एक ने कितने पैसे दिए ताकि वो टोटल 523.60 रुपीज़ हो जाए. तो आपको क्या करना है, इस अमाउंट को 7 से डिवाइड करना है और आपको आंसर पता चल जाएगा कि एक फ्रेंड ने कितने पैसे डाले ताकि टोटल राधिका का गिफ्ट आ जाए इसमें से. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 डजन एग कॉस्ट 119.15, हाउ मच विल 10 डजन ऑफ एग कॉस्ट. अगर 1 डजन अंडे की कीमत 119.15 है तो 10 डजन की कितनी होगी. बहुत ही सिंपल है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोग्राम ऑफ पाइनएप्पल कॉस्ट 271.80 रुपीज़. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ पाइनएप्पल. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. 1 kg पाइनएप्पल की कॉस्ट अगर 271.80 रुपीज़ है तो 4 kg की कितनी होगी. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा. ओके. Share a cash reward of 592.20 equally amount 9%. How much will each person get? एक कैश रिवॉर्ड मिला, इनाम मिला 592 रुपीज़ 20 पैसा का इनाम मिला और इसको 9 लोगों में इक्वली बांटना था. तो बताओ एक पर्सन के पास कितने पैसे आए. 592.20 को 9 से डिवाइड कर दो, आपको एक पर्सन का कॉस्टिंग पता चल जाएगी. तो ये इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशंस की फोटो अगेन मैं आपको भेजूंगा. बट अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहली चीज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कॉपी में करना है. आप सिंपली ये कॉपी करके मेरे को होमवर्क नहीं भेजेंगे कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ हम जो फोटो भेज रहे हैं उसको वो कॉपी कर रहे हैं और वापस मेरे को होमवर्क भेज देते हैं और ऊपर वाले क्वेश्चंस नहीं करते. 8F में बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चंस नहीं किए और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स कॉपी करके भेज दी हैं. आपको सिंपली कॉपी नहीं करना है, ठीक है. सिंपली कॉपी नहीं करना है, आपको उसको समझ के करना है क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे. एग्जाम में आपको आंसर्स खुद निकालने पड़ेंगे. तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे खुद आंसर्स निकालने की तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, अदरवाइज एग्जाम में सम्स गलत हो जाएंगे और मार्क्स कट जाएंगे. So what you have to do? You have to do self practice exercise 8G on page number 129. आपको क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी में करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉपी में करके सबमिट कराना है 8 क्वेश्चंस.
ओके, सो आप ये करिए एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके क्लास, थैंक यू.